आपके लिए बहुत कुछ बदल जाएगा अगर आपने अपने लाइफ में राइट चीजों को फोकस करना सीख लिया तो। हमें से बहुत सारे लोग आज तक परमेश्वर के विश्राम में नहीं आ पाए हैं। लोगों को लगता है 7वां दिन विश्राम का दिन था। परमेश्वर ने सारे दिन काम करके 7वें दिन को उसने आशीष दी। लेकिन इब्रानियों की किताब में लिखा है, हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर आज भी रेस्ट, पीस नहीं है। हमारे मन भटकते हैं। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे एक बात को पढ़ के जितनी बार पढ़ता हूं उतनी बार मैं सोचता हूं, 930 950 साल जिंदगी जीने वाले लोग आज 60 साल भी नहीं निकाल पा रहे। 60 साल। 28 साल का मेरा एक ब्रदर, एक मेरा दोस्त कोविड में चला गया। बॉम्बे का ही था, घाटकोपर का। मैंने उन लोगों के जिनके गोद में मैं खेला हूं, मैंने उनको कोविड में जाते हुए देखा। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि आप कहां देख रहे हैं इन दिनों में, क्या सोच रहे हैं? आप जानते हो शाऊल की जिंदगी क्यों खराब हुई? क्योंकि शाऊल का ध्यान खुदा से हटकर स्वयं पर आ गया। हर चीज वो अपने बल से करने की कोशिश कर रहा था। आप जानते हो, उसने अपनी निर्भरता खो दी। जो भरोसा उसका परमेश्वर पर था, वो भरोसा ही उसने खो दिया। जब आप और मैं अपना विश्वास खो देते हैं ना, तब हम खुद से बातें करना शुरू करते हैं, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा। आप जानते हैं आप कितना आगे जा सकते हैं? सिर्फ आपको अपना ध्यान सही जगह पे लगाना है। पानी एक डुबाने वाली चीज है, लेकिन कभी आपने सोचा है, पतरस को उसी पानी ने सहारा दिया क्योंकि उसका ध्यान यीशु पर था। जब उसने यीशु की तरफ देखना शुरू किया, बाइबल बताती है वो पानी पर चलने लगा। वही पानी जो इंसान की मौत का कारण बनता है, वो पानी उसे सहारा दे रहा था। क्या रीजन था? क्योंकि उसने अपना ध्यान सही जगह पे लगाया। आज बहुत सारे लोग कलीसिया आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना समय निकाल के यहां आते, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती। रीजन जानते क्या है? क्योंकि उनका बदन यहां है पर उनका मन कहीं और है। वो अपनी बॉडी साथ में लेकर आए हैं, लेकिन वो मेंटली कहीं और है। वो मेंटली कहीं और है। एक मां जब उसका बच्चा बीमार पड़ता है ना, तो वो सारा दिन अस्पताल में रहती है। फिर कोई आता है तो घर जाती है कपड़े लेने के लिए, फ्रेश होने के लिए। वो घर भी जाएगी ना, उसका अस्पताल में ही मन होगा कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। बहुत बार आपको मैं सच कहता हूं, बहुत बार आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में हम बहुत सारा अच्छा अच्छा ज्ञान रखते हैं। सबत का दिन ये है, ओ हम ट्राइन गॉड में बिलीव करते हैं, वी आर बिलीव इन द गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। हमारे डॉक्ट्रिन्स बरोबर हैं, हमने वाटर बैप्टिज्म लिया है। लेकिन एक चीज जिसमें हम बहुत चूक जाते हैं, वो है सही बातों को निहारना। मैं बहुत बार ये कहता हूं, मैं आपको आज भी बताना चाहता हूं, बहुत लोग कोविड में नहीं मरते अगर वो न्यूज न देखते।
बिलीव मी, बहुत लोग कोविड में नहीं मरते अगर वो खबरें नहीं सुनते। हमारी खबरों में बड़ा भय था। आज ऑक्सीजन नहीं है, आज बेड नहीं है, आज इतने लोग मर गए, आज शमशान के बाहर लाइन लगी हुई है। लोग देख देख के ही आधे मर गए थे, फिर जब उनको कोविड हुई तो पूरे मर गए। इसीलिए पौल तिमुथियुस को कहता है, खुदा ने जो तुझे रूह दी है उसमें भय नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम है। खुदा ने आपको डरने वाली आत्मा नहीं दी है। याद रखिए, भय कभी खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। यीशु ने कभी भी नहीं कहा जो मुझसे डरते हैं वो मेरी आज्ञा को मानते हैं। उसने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर, खुदा कभी अपनी इबादत, परमेश्वर कभी अपनी भक्ति एक इंसान को डर से कभी नहीं करवाता। इवन अगर आप पुराने नियम में भी पढ़ेंगे तो जहां पर भी फियर ऑफ गॉड लिखा है वहां पर एक्चुअली उसका मीनिंग है रेवरेंस, आदर कर तू मेरा। कभी कभी हमसे जब पाप हो जाता है तो परमेश्वर का चित्र ही हमारे अंदर बदल जाता है। हमें लगता है अभी एक स्वर्गदूत आएगा और हमें मार डालेगा। बहुत सारे लोगों ने ना अपने जिंदगी में एक डरावने खुदा की इमेज रखी है। नहीं, आपका परमेश्वर ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है पुराने नियम का यहोवा बहुत डरावना है, नए नियम का यीशु नम्र है। दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। आप जानते हो वही खुदा जिसने नूह के दिनों में और सदोम और अमोरा के दिनों में पूरी तरह से उनको खत्म कर दिया, क्या आप जानते हैं उसी खुदा के बारे में यीशु मसीह ने निकोदेमुस से क्या कहा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आप जानते हो यीशु कहता है मुझे उसी परमेश्वर ने भेजा है जो पुराने नियम का परमेश्वर है। कभी अपने अंदर खुदा की इमेज खराब मत करिए। वो बहुत दयालु है। He is so merciful। आप मुझे 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते, खुदा आपको 10,000 साल बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा गया है मैं परमेश्वर क्रोध करने में धीरजवंत हूं। I am the Lord slow in anger। अगर आपको पता है, अगर आपको यह जानना है ना परमेश्वर कितना दयालु है, उसका एक साइन बताऊं, उसका एक प्रूफ दूं? बताओ, आप जिंदा है। आप जिंदा हैं, ये प्रूफ है कि वो दयालु है। सोचो, परमेश्वर अपनी दया को आपसे अलग कर दे, अब कहे कि जैसा तेरा व्यवहार है, जैसा तू वैसा मैं। अभी तू एक झूठ बोल के दिखा, तेरा एक दांत नहीं तोड़ा। आप बिलीव करेंगे आधे घंटे में हमारे 32 के 32 बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हम 1 घंटे में 32 झूठ तो बोल ही देते हैं। हम तो ऐसे होते हैं, कभी कभी घर पे बैठे रहेंगे, सामने वाला कॉल करेगा, अरे तू आया नहीं है, रास्ते पे हूं, आई एम ऑन द वे, करते ना। जरा सोचो कितना दयालु है आपके साथ। कितनी कमिटमेंट्स करते हैं हम लोगों के साथ, सब पूरी हो जाती हैं, कुछ भी पूरी नहीं करते, फिर भी वो आप पे दया करता है। राइट? कितने लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर ने आपसे दया भरा व्यवहार किया? नहीं, आप लोग नहीं बिलीव करते, तो हाथ उठाने में इतनी देरी क्यों? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपना फोकस बदलिए, अपना दृष्टिकोण बदलिए, यीशु से सीखिए। जो लोग मर जाते थे वो उन्हें देखकर कहता था वो सोए हैं, ये उसका दृष्टिकोण था, क्योंकि वो फेथ की लैंग्वेज बात करता था। तुम्हें मरा हुआ दिख रहा है, मुझे पता है ये जिंदा होगा, इसीलिए मैं कहता हूं ये सोया है। हमारा दोस्त, हमारा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने जा रहा हूं। चेलों ने कहा ये क्या है? वो समझते ही नहीं थे। लड़की मरी नहीं है,
परंतु सो रही है। लिखा है वो लोग हंसने लग गए। ईशो ने कहा बाहर निकालो, निकालो, जब तक ये नहीं निकलेंगे मैं कुछ नहीं करूंगा। अविश्वास के साथ मैं इतना कुछ नहीं कर सकता। कहिए, अपने दाहिने हाथ को उठाएं, कहिए प्रभु मेरा ध्यान लोगों से हटने में मदद कर और मेरा ध्यान सदैव तुझ पे रहे। यस, अपना टूटापन खुदा के पास ले जाइए। फेसबुक पे लिखने से कुछ नहीं होने वाला। आई एम सैड, तो क्या करें? क्या करूं? आरती करूं तेरी, पूजा करूं आपकी? कुछ लोग है ना फेसबुक पे, मतलब उनको मक्खी भी काटेगी ना, ओ मस्कीटो बाइट, मच्छर ने काटा, मेरी दुआ है 2-4 और मच्छर काटे तुझे। आजकल है ना लोग है ना अपनी ब्रोकननेस जानते हो किसके पास लेके जाते हैं? लोगों के पास, ताकि थोड़ी सी सिंपैथी मिल जाए, कुछ मैसेजेस आ जाएं, ताकि आपसे लोग पूछें क्या हुआ, बीमार हूं। थोड़ा सा भी टूटेंगे ना, मूड ऑफ होगा ना, फेसबुक पे लिख देंगे मूड ऑफ। मैं तो मन करता नीचे लिखूं आमीन, बना रहे तू ऐसा ही। क्या क्या नॉनसेंस चलता रहता है आजकल। अपने टूटेपन को खुदा के पास ले जाओ। उसने कहा जो टूटे हैं मैं उनके करीब रहता हूं। इंस्टाग्राम जनरेशन बी अ जोशुआ जनरेशन। इंस्टाग्राम जनरेशन से बाहर आइए, यहोशू की पीढ़ी बनिए। आमीन। हाँ, भाई लोग थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ाएंगे, फोटो निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे फेसबुक पे न्यू लुक। वेरी गुड। क्या मिलता है आपको? बस लाइक्स और कमेंट्स। क्या मिलता है इसका आपको? अंकल दिनकरन की जब बेटी ऑफ हो गई, वो टूटेपन को खुदा के पास ले गए थे। जवान जनाजा उठा था उनके घर में, वो खुदा के पास गए थे। जोनाथन एडवर्ड खुदा के पास जाते थे, क्रॉनिकल ब्रदर्स खुदा के पास जाते थे, डीएल मूडी खुदा के पास जाते थे, साधु सुंदर सिंह खुदा के पास जाते थे, एडब्ल्यू टोजर खुदा के पास जाते थे। इससे पहले कि सूरज निकले अंधेरा ही था, यीशु उठा और जंगल में चला गया खुदा के पास। खुदा के पास जाइए। कोई भी आपको हर्ट करता है ना, परमेश्वर के पास जाओ। उसको फोन करके क्या मिलेगा? वो तो उल्टा आपको और परेशान करने वाले। कुछ होगा नहीं, उठाओ फोन, उसे बताओ, ओ आपका वो खुदा है। कितनी अमेजिंग प्रतिज्ञा है, जो टूटे हैं मैं उनके करीब रहता हूं। मैं तो प्रभु को कहता हूं, प्रभु 1-2 को रोज भेद तोड़ने के लिए, ताकि हर बार तू हमारे करीब बना रहे। क्या मिलता है? ये फेसबुक पे डालने से कुछ नहीं होगा। मूड ऑफ, फीलिंग स्लीपी, तो जा सो जा। हमें क्यों बता रहा है तू? ईटिंग डोसा, ईटिंग इडली, ईटिंग वड़ा, वेयर इज चटनी। कहिए अपने पास वाले से, बुद्धिमान बनो। हाँ, अगर ये वर्ड सुन के उसको गुस्सा लगे तो आप समझ जाओ ये मूर्ख है ना। हमें बुद्धिमान बनना है। खुदा ने आपको फेसबुक दिया है, खुदा ने आपको इंस्टाग्राम दिया है, उसके अंदर खुदा का कलाम शेयर करो। जिंदगियां बदलती हैं। आमीन। आपकी खूबसूरत शक्ल को देख के किसी की भी जिंदगी नहीं बदलने वाली। विश्वास कीजिए, किसी का लाइफ चेंज नहीं होने वाला। उल्टा लोग है ना आपके बारे में कुछ गलत भी सोच सकते हैं, लेकिन इतना है, वचन सदैव उधार लाता है।